बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मौलाना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, पहली दरख्वास्त तो मेरी ये होगी कि वो अहबाब जिन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी फरमाकर वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आसानी से आप तक पहुंचती रहें। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, मैं गुज़श्ता वीडियोस में भी बात कर चुका हूँ कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो है वो बहुत सारे प्लान तैयार किए गए हैं उनको ट्रैप करने के लिए, उनको जेल भिजवाने के लिए। अब कल आजम खान साहब जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे इमरान खान साहब के, उनके मंजर आम पर आने के बाद वो 164 की एक स्टेटमेंट जो है वो भी सामने आई है और फिर उसकी रोशनी में जो हुकूमती वज़रा हैं, खसूसन अता तारड़ साहब जो हैं वो भी, और जावेद लतीफ़ साहब भी, आज़म नज़ीर तारड़ साहब भी, और मुसद्दिक मलिक साहब और दीगर लोग जो हैं वो जिस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं, उनका बस नहीं चल रहा कहीं वो इमरान खान साहब को पकड़ें और उठा के जेल में डाल दें। लेकिन इस पे गुफ्तगू करने से पहले जो हुकूमती वज़रा हैं वो क्या कह रहे हैं, इस पे आपसे बात करते हैं, सुनिएगा। और मुझे ये तो बताए कि पाकिस्तान के खिलाफ आइन तोड़ने के खिलाफ आर्टिकल 6 लगता है। आइन किसका है? रियासत का। और रियासत पर जब कोई वार करता है, उसको कमजोर करता है, उस पर हमलावर होता है, आर्टिकल 6 क्यों नहीं लगता और क्यों नहीं लगना चाहिए? फिर मुझे ये बताएं, दहशतगर्द किसको कहते हैं? सिर्फ सरहद पार से जो आए वो आपकी तनसीबात पर हमला करे, उसको सिर्फ दहशतगर्द कहोगे? या पाकिस्तान के अंदर से भी वही फेल कोई पाकिस्तानी करेगा तो उसको सियासतदान कहोगे? ये नहीं हो सकता। और फिर मैं ये कहूंगा कि 2017 और साइफर, इसके किरदार तकरीबन मिलते जुलते हैं। और जिन आज किसी से पूछिएगा ये है ये जनाब जावेद लतीफ़ साहब थे, उनकी गुफ्तगू आपने सुन ली है, इस पर बाद में आते हैं। और इसके साथ साथ आज, अब से थोड़ी देर पहले जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, तो वजीर कानून है आजम नज़ीर तारड़ साहब, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत सी बातें की हैं और इमरान खान साहब पर उन्होंने तनकीद की। साइफर के हवाले से जो उन्होंने गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब ने कौमी सलामती को खतरे में डाला। इमरान खान साहब ने एक अवामी जलसे में साइफर को लहराया और फिर वापस नहीं किया। साइफर को किसी से शेयर नहीं किया जा सकता, ना ही साइफर को पब्लिक किया जा सकता है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को सामने रखते हुए एफआईए इमरान खान से तफ्तीश करेगी। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जी एफआईए ने पहले भी साइफर वाले मामले में इमरान खान साहब को बुलाया था तो वो हाई कोर्ट चले गए थे। कौमी सलामती को पसे पुश्त डालकर साइफर का बेदरेग इस्तेमाल किया गया, एक क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट को जाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। पहले तो गुफ्तगू की है जावेद लतीफ़ साहब ने, उस पर बात करते हैं। जावेद लतीफ़ साहब फरमा रहे थे कि जी दहशतगर्द वो नहीं होता जो सरहद पार करके आता है, दहशतगर्द इस मुल्क के अंदर भी जो हमला करेगा वो भी दहशतगर्द है। इसमें कोई शक नहीं है कि वो लोग जो मुल्क के अंदर भी हमले करते हैं वो यकीनन दहशतगर्द हैं और उनके साथ सलूक वही होना चाहिए जो दहशतगर्दों के साथ होता है। तो फिर जावेद लतीफ़ साहब जो है वो, नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया था। नवाज शरीफ ने एक आर्मी चीफ को, जब वो फिजा में थे, उस वक्त उनको बर्खास्त कर दिया था और उनके त्यारे को पाकिस्तान में आने की इजाजत नहीं दी थी। तो क्या नवाज शरीफ भी दहशतगर्द हैं? वैसे जावेद लतीफ साहब जो है वो नवाज शरीफ के बड़े करीब हैं और जो गुफ्तगू जावेद लतीफ साहब करते हैं वो समझा जाता है कि ये नवाज शरीफ साहब जो है वो उनके मुंह से ये सारी बातें जो है वो कहलवा रहे हैं। जावेद लतीफ साहब ने इस मुल्क में आग लगाने की बात की थी और फिर उन पर मुकदमात भी कायम हुए थे और वो जेल में भी रहे थे। तो ये दहशतगर्दी उनको उस वक्त क्यों याद नहीं आती? उस वक्त इसलिए याद नहीं आती कि इनके लीडर्स कर रहे होते हैं और ये खुद उसमें साथ शामिल होते हैं। और फिर साइफर के हवाले से बात की, उन्होंने कहा कि जी 17 के किरदार, कुछ लोगों को कहा कि जी वो चीफ बनना चाहते थे, कोई एक्सटेंशन लेना चाहते थे। तो जो चीफ बनना चाहते थे या वो लोग जिन्होंने एक्सटेंशन लेने की बात की थी, आप लोगों ने उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की? आपने तो उनके पांव पकड़े, आप तो गाड़ी की डिग्गी में बैठ के आपके लीडर जाते थे और मुलाकातें करते थे रात के अंधेरे में। मतलब भाई ये आप इतने घटाई से और इतना पोला मुंह बना के टीवी पे आके झूठ बोलते हैं, मतलब है ना, आपको शर्म आती है?
اور آپ سے شاید وہ جو صحافی سامنے بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی کوئی سوال نہیں کرتا، کوئی نہیں پوچھتا۔ اگر دہشت گردی کی بات کی جائے تو جاوید لطیف صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون نے اس ملک کے ساتھ جو کچھ کیا ہے وہ کسی دہشت گردی سے کم نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اعظم نذیر تارڑ صاحب جو ہے وہ آج انہوں نے باقاعدہ طور پر ایک دھمکی دی ہے عمران خان صاحب کو کہ یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کو سامنے رکھتے ہوئے کارروائی کی جائے گی۔ اب میں اعظم نذیر تارڑ صاحب ایک بڑے ماہر قانون دان ہیں، میں بھی ایک وکیل ہوں بارہ۔ اب ایک بات انہوں نے کی کہ جی وہ کسی سے شیئر نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی پبلک کیا جا سکتا ہے۔ تو کیا عمران خان صاحب نے اس سائفر کو پبلک کیا یا عمران خان صاحب نے کسی سے شیئر کیا؟ انہوں نے، مجھے بھی یاد ہے، ایک جلسے میں کاغذ لہرایا تھا کہ جی یہ خط آیا ہے، اور خط کہاں سے آیا، ایک مغربی ملک سے آیا، انہوں نے نام بھی نہیں لیا تھا، بعد میں پھر وہ سلپ آف ٹنگ کی وجہ سے ایک نام بھی لے لیا گیا تھا امریکہ کا۔ لیکن کیا اس حکومت کے پاس کوئی ایک ایسا شخص جو یہ کہے کہ جی میں نے یہ سائفر دیکھا ہے؟ ہاں، وہ لوگ جو اس کمیٹی میں شامل تھے، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جو ہوئی تھی اس میں، یا اس کی کاپیز آفیشلی جن لوگوں کو دی گئی تھی، سنا ایک کاپی جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی بھجوائی گئی تھی، تو ان کے علاوہ کیا کوئی شخص دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے وہ سائفر دیکھا ہے؟ تو عمران خان صاحب پر آفیشیل سیکرٹ ایکٹ جو ہے وہ آپ لگانے کی بات کر رہے ہیں، اور آپ جیسے پڑھے لکھے اور قانون دان بندے سے مجھے اس قسم کی جو ہے لغو اور بےہودہ گفتگو کی توقع نہیں تھی کہ آپ ایک ذمہ دار عہدے پر بیٹھے ہوئے شخص ہیں، اور پھر صرف ذمہ دار عہدے پر بیٹھے ہوئے نہیں ہیں، آپ ایک اچھے خاصے ماہر قانون دان بھی ہیں، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب پر جو ہے وہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کو سامنے رکھتے ہوئے، یا تو آپ یہ کہیں کہ یہ سائفر کا وجود جو تھا وہ نہیں تھا، عمران خان صاحب نے یہ خود سائفر کا جو ہے وہ ایک ڈرامہ بنایا اور خود اس کو گھڑا ہے۔ ایسی بات بھی نہیں ہے۔ سائفر میں جو زبان استعمال کی گئی ہے اس پر بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ ڈیمارچ کیا گیا امریکہ کو، دو اس پہ بڑی اعلیٰ سطحی میٹنگز ہوئی، اس میٹنگ میں احتجاج کیا گیا اور باقاعدہ اس کے منٹس جو ہیں وہ ریکارڈ کیے گئے، اور آپ ہی کے جو وزیر اعظم ہیں، آپ ہی کے ہیں ویسے، شہباز شریف صاحب، ایک میٹنگ جو ہے وہ ان کی انہوں نے بھی ہیڈ کیا تھا، اس میں بھی یہ سائفر والا معاملہ ڈسکس ہوا تھا۔ تو آپ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ جو ہے وہ کس چیز پہ لگائیں گے؟ ہاں، یا تو آپ کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب نے چھپا لیا، وہ آپ کے رانا ثناء اللہ صاحب، میں نے کل کی ویڈیو میں بات کی تھی کہ ان کی ویڈیو موجود ہے جس میں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جی سائفر جو ہے وہ وزارت خارجہ میں موجود ہے۔ تو جب آپ کے اپنے وفاقی وزیر داخلہ جو ہے وہ یہ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ جی سائفر موجود ہے، تو پھر آفیشیل سیکرٹ ایکٹ یا جو آرٹیکل 6 ہے اس کی بات آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کے اس وقت جو موجودہ یہ بھی جو سیٹ اپ ہے پاکستان میں، اس وقت جو سیاسی سیٹ اپ ہے، وزیر اعظم صاحب ہیں، ان کی کابینہ ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی بڑی شدید خواہش ہے اور کوشش ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کو جیل بھجوایا جا سکے۔ لیکن اب کسی شخص کو جیل بھجوانے کے لیے بہرحال اس پر کوئی نہ کوئی ایسا کیس کرنا ضروری ہوتا ہے جس میں کوئی واضح، کوئی سٹرانگ اور کوجنٹ قسم کی ایویڈنس ہو۔ عمران خان صاحب کے خلاف جتنے کیسز آپ نے بنائے ہیں وہ سارے کیسز جو تھے ان میں کوئی کیس بھی ایسا نہیں ہے جس میں عمران خان صاحب جو ہے ان کو جیل بھجوایا جا سکے۔ آپ نے قتل، اقدام قتل، جلاؤ گھیراؤ، بغاوت پر اکسانا، اداروں کی توہین، ڈلٹی ہیری اور پتہ نہیں کس کس الزام میں عمران خان صاحب پر جو ہے وہ مقدمات اس پورے ملک میں قائم کیے گئے ہیں۔ حتیٰ کہ ایک ایسا شخص جو جس کو بے دردی سے قتل کیا گیا کوئٹہ میں، وہ وکیل صاحب تھے، ان کے قتل میں بھی عمران خان صاحب جو ہے ان کا نام جو ہے وہ شامل کر دیا گیا ایف آئی آر میں۔ لیکن اب کورٹس جو ہیں بہرحال ان کو دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ شخص جس کو جیل بھجوایا جا رہا ہے کیا اس کے خلاف کوئی انکریمنیٹنگ میٹیریل جو ہے وہ پولیس کے پاس یا ایف آئی اے جو بھی تحقیقاتی ادارہ ہے اس کے پاس موجود ہے یا نہیں۔ تو کوئی ایسا تحقیقاتی اداروں کے پاس چونکہ انکریمنیٹنگ میٹیریل نہیں ہوتا، تو اس لیے عمران خان صاحب کی وہ ایف آئی آر جس میں انہوں نے پری ریسٹ بیل کرائی ہوئی ہوتی ہے، جب بھی اس پر آرگومنٹس ہوتے ہیں پروسیکیوشن کی جانب سے اور ڈیفنس کی جانب سے، تو پری ریسٹ بیل جو ہے وہ پھر ان کی کنفرم ہو جاتی ہے، اور اسی لیے یہ وزراء جو ہے یہ گلا پھاڑ پھاڑ کر ان کے منہ سے جھاگ نکل رہی ہوتی ہے، حتیٰ کہ وزیر اعظم صاحب بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ لاڈلے کو ایک دن میں 8 ضمانتیں مل رہی ہیں۔ کوئی آپ ایسے پاگل ہیں، آپ ایسے جاہل ہیں، آپ ایک ایک دن میں 8 ایف آئی آر درج کرتے ہیں، تو پھر
कोर्ट्स जो हैं वो आप अकल के अंधे हो सकते हैं या आपके जो मानने वाले हैं वो शायद अकल के अंधे हो सकते हैं, लेकिन अदालतें जो हैं वो अकल के अंधे नहीं होते। अदालत में जो लोग बैठे होते हैं, जिन्होंने इंसाफ करना होता है, वो पागल नहीं होते, उनको कानून का भी पता होता है और उनको ये भी पता होता है कि इस मुल्क में हो क्या रहा है, इदारे कर क्या रहे हैं। इसलिए आपको अदालती महाज पर बार बार नाकामियों का सामना करना पड़ता है। आप जिस काम के लिए आए थे वो काम अब तकरीबन आपका कंप्लीट हो गया है। आपने NRO 2 के तहत अपने सारे केसेस खत्म करा लिए। जिस बंदे पर फर्द जुर्म लगनी थी मनी लॉन्ड्रिंग में, उसको इस मुल्क का वजीर आजम बना दिया गया। वो तमाम केसेस आपके खत्म हो गए हैं। लूट मार जो है वो आपने कर ली है। आपने इस मुल्क में इलेक्शन के लिए पैसे देने से इनकार किया था कि जी हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन 80 अरब रुपए के जो है वो आपने लैपटॉप बांट दिए हैं। क्यों? कि वो उस लैपटॉप देते हुए वो आपकी तस्वीर जो है वो टीवी पर भी आती हैं, फुटेजेस चलती हैं, इश्तिहारात अखबारात को दिए जाते हैं, उसमें आपकी खुद नुमाई का आंसर होता है। हत्ता कि वो पब्लिक वॉशरूम्स जो जहां जहां बनाए गए हैं वहां भी आपकी तस्वीर जो है वो लगी हुई है। तो आपको इतना शौक है तस्वीरें खिंचवाने का, और इस तस्वीरें खिंचवाने और अखबारात और टेलीविजन पर आने के लिए आपने इस गरीब कौम के अरबों रुपए जो है वो इश्तिहारात में झोंक दिए हैं। और इंशाल्लाह ताला वो वक्त आएगा जब आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा। तो इमरान खान को जेल भेजने के लिए जो बयानिया आप बना रहे हैं, उस बयानिए की कोई हैसियत नहीं है, कोई वक़्त नहीं है, और ना ही उस बयानिए की कानून की नजर में कोई अहमियत है। इमरान खान साहब पर आप आर्टिकल 6 लगाएं, आप उनको ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत प्रोसिक्यूट करें। शहादत कहां से लाएंगे? क्या आजम खान साहब का बयान जो है उसको बतौर शहादत इस्तेमाल किया जा सकता है? हाँ, एक सूरत थी इसमें कि अगर इस साइफर का वजूद ना होता। दो चीजें वो क्रिस्टल क्लियर हैं और एडमिटेड फैक्ट है कि एक तो साइफर का वजूद है, वो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि जी वो हमारी वजारत खारजा में मौजूद है, और दूसरा उसमें जो जुबान इस्तेमाल की गई है धमकिया में, उस पर शीरी मजारी साहब का भी तो उनका एक वीडियो मौजूद है जिसमें कहा है कि जो कुछ उसमें कहा गया कि जी अगर इमरान खान साहब के खिलाफ ये तहरीक अदम एतमाद जो है ये कामयाब नहीं होती तो फिर जो है उसकी कॉन्सिक्वेंसेस फेस करेंगे, अगर हो जाती है तो फिर आपको मुआफ कर दिया जाएगा। तो ये दूसरी राय इसमें कोई नहीं है कि साइफर का वजूद बहरहाल एक हकीकत है। पहले आपने ढंढोरा पीटा था कि जी ये साजिश नहीं मदाखलत हुई है, या कुछ लोग कहते थे कि जी मदाखलत जो है वो बहरहाल साजिश से ज्यादा संगीन जुर्म है या संगीन एक बात है। तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि मदाखलत जो है वो बहरहाल बराह रास्त होती है, साजिश जो है वो बराह रास्त नहीं भी होती। आप वो कह सकते हैं कि वो इनडायरेक्ट भी कोई साजिश कर रहा है। तो इमरान खान साहब को जेल भेजने के लिए बहरहाल आपके पास मवाद जो है वो नाकाफी, और फिर कल से चूंकि इमरान खान साहब ने एक ट्वीट की थी कि मैं ये साइफर का ड्रामा जो है ये कौम के सामने लाऊंगा, और उनको आपने एक मौका प्रोवाइड कर दिया है, तो अब बहुत सारे लोग जो है उनकी नींदें उड़ गई हैं, और लगता है कि इस वक्त जो वजीर आजम साहब हैं उनकी भी शायद नींदें उड़ी हुई हैं। इसलिए वज़रा को उनकी ड्यूटी लगा दी गई है कि जी आप टीवी पे बैठे। और एक गले और बदकिस्मती ये है कि इस मुल्क का जो मीडिया है वो भी बड़ा कंट्रोल्ड है। कोई चैनल जो है वो इन सारी चीजों को उस तरह से नहीं दिखा रहा। उस वक्त 50 रुपए जब किलो आटा था तो माइक मुंह में घुसेड़ के पूछते थे कि ये आटा किस तरह किलो, अब 150 किलो, 150 रुपए किलो या 160 रुपए किलो पे जो है, और वो कोई बोलने वाला नहीं है। सारा मीडिया जो है वो चुप है, खसूसन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है। वो डॉलर जो उस वक्त 175 के लगभग था, तो अब वो 300 क्रॉस कर गया, तो उस पर मीडिया चुप है। वो ग्रोथ रेट इमरान खान साहब के दौर में 6% था, और अब मनफी पे चला गया है, अब भी मीडिया खामोश है। वो महंगाई जो इमरान खान साहब के दौर में 12% थी, अब 40% पे है, मीडिया चुप है। तो ये ड्रामे जो है बाहर कौम देख रही है, और एक वक्त जल्द आने वाला है जब आपको इन सारी चीजों का जवाब देना पड़ेगा। इमरान खान साहब को बिहाइंड द बार भेजने के लिए, जेल भिजवाने के लिए आपकी कानूनी टीम भी मैं समझता हूँ शहबाज शरीफ साहब नालायक है, और आप खुद भी कोई काबिल आदमी नहीं है। आपने अब तक जितनी कोशिशें की हैं वो सारी बड़ी सतही और भोंडी किस्म की थी, और इसलिए आपको नाकामी हुई है। नाजरीन, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।